हेलो वेलकम गाइस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रवे एकेडमी के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम जो है हमारी इंग्लिश की जो सीरीज़ है ग्रामर की लगातार चल रही है, टेंस की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं वो लगातार चल रही है। और आज जो हम नया टॉपिक जो लेकर आए हैं वो टेंस का जो हमारे सीरीज़ के अंदर ही अंडरलाइन में आता है वो है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के अंदर पिछली जो क्लास के अंदर हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, और आज हम जो पढ़ेंगे वो रहेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए जानते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, और किस तरह से पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हुए हम वाक्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आइए जानते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास में हेडिंग रहेगी वो है टेंस, जिसका हिंदी अर्थ बताया था मैंने काल, यानी वर्ब का वर्ब जो क्रिया का वर्ब जो समय को एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने के लिए काम में लिया जाता है, तो वो है हमारे पास में टेंस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वो टेंस है हमारे पास में पास्ट। और पास्ट कौन सा है? कंटिन्यूअस। कौन सा है? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या रहता है, या तो रहा था आएगा, या रही थी आएगा, या रहे थे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी वाक्यों के अंत में अगर हमें मिले तो हम क्या जानेंगे कि हमारे पास में कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अंग्रेजी वाक्यों के अंत में एट द मोमेंट आ सकता है, एट द टाइम आ सकता है, एट द टाइम, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, ये हो गया मोमेंट। ठीक है, यस्टरडे आएगा, यस्टरडे, यस्टरडे, और क्या आ सकता है? और हमारे पास में और हो सकता है दिस डेज, यानी इन दिनों। इस प्रकार से भी अगर हमें कहीं मिले तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास में टेंस कौन सा रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में पहचान देखिए हमें अंग्रेजी जो वाक्यों में थी, और ये हमारे पास में पहचान है वो हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें कहीं मिले तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, इस प्रकार से हमें कहीं मिलेगा तो हम कहेंगे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ तो हिंदी में या अंग्रेजी में। तो क्या जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वह होता है जो कार्य जो क्या है पास्ट में चल रहा था, यानी जो कार्य हो रहा था, एक्शन जो है पास्ट में हो रहा था, अभी समाप्त हो चुका है। इस प्रकार से जो हम किसे कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहेंगे। ठीक है, तो अभी जानते हैं हम, ये तो होगी पहचान, ये अंग्रेजी वाक्य की पहचान होगी। अब जो हेल्पिंग वर्ब रहती है ये रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। क्या रहेगी? हेल्पिंग वर्ब रहती है वो एक तो रहती है वाज, क्या रहती है? वाज। दूसरी क्या रहेगी? एक तो रहेगी वाज और दूसरी रहेगी वर। वाज या वर। वाज किसके साथ में आएगा? या तो सब्जेक्ट ही हो, या सब्जेक्ट सी हो, या इट हो, या कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। कैसा हो भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वाज का यूज़ करेंगे। और अगर सब्जेक्ट कैसा हो, अगर सब्जेक्ट कैसा हो, वी हो, या यू हो, या दे हो, और कैसा हो? प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए किसका यूज़ करेंगे? उसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास में जो मेन वर्ब है वो रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, ये हमारे पास में मेन वर्ब रहेगी। इतना हमने जान लिया। आइए जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रयोग करते हुए जो है हम कैसे वाक्य बनाएं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हुए हम कैसे वाक्य बनाएं। ठीक है, तो हमने देखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है। वाज जो हमने देखा कि इसके साथ में रहेगा, वाज रहेगा ही, सी, इट, या सब्जेक्ट हो सिंगुलर, और वर रहेगा वी, यू, दे, या सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल। हम सबसे पहला जो वाक्य बनाते हैं विद्यार्थियों, वो वाक्य होता है हमारे पास में एफर्मेटिव। कैसा रहता है? एफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं। एफर्मेटिव, या जिसे हिंदी में कहेंगे हम पॉजिटिव या सकारात्मक। क्या रहता है? सकारात्मक वाक्य बनाते हैं।
तो कैसे बनाते हैं सब सकारात्मक वाक्य, उसकी हमारे पास में क्या संरचना है देखिए, तो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास में आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में हमारे पास में आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लिख सकते हैं, यहाँ तो हमारे पास रहेगा वाज, यहाँ रहेगा वर। उसके बाद में क्या रहेगा? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा? यहाँ अदर जो भी आ सकता है वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास में रहती है इसकी स्ट्रक्चर, यानी इसकी संरचना। सब्जेक्ट, वाज, वर, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप सभी को इतना मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आइए जानते हैं कि हम इसका प्रयोग करते हुए वाक्य को कैसे बनाएं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए हम वाक्य को कैसे बनाएं। ठीक है, तो ये यानी मैं हिंदी वाक्य बना देता हूँ। सबसे पहले बना देता हूँ वह कल क्रिकेट, ये हो गया क्रिकेट खेल रहा था। वह क्या कर रहा था? कल क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, कल यानी बीता हुआ कल। और हमने यहीं भी देखा कि यस्टरडे आया है तो हमारे पास में पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहेगा। आइए जानते हैं अंग्रेजी वाक्य कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए। सब्जेक्ट हमारे पास में रहेगा ही। हमने देखा ही किसके साथ में आएगा? हेल्पिंग वर्ब किसके, जो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब रहती है वो रहती है वाज। क्या रहती है? वाज। ही वाज। वापस लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। ही वाज क्या कर रहा था? वो खेल रहा था। ठीक है, वाज आ गया। हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी प्लेइंग। क्या रहेगी? प्लेइंग, जो कि मैं कोष्टक में लिख लेता हूँ। प्ले की फोर्थ फॉर्म होती है, प्ले का अर्थ होता है खेलना, और फोर्थ फॉर्म हो गई प्लेइंग। ठीक है, आगे जानते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। अब ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या कर रहा था? वह क्रिकेट खेल रहा था। तो ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। क्या कर रहा था? क्रिकेट। ये हमारे पास में रह गया क्रिकेट। कब खेल रहा था भाई? कल। कब खेल रहा था? कल। तो ये रह गया यस्टरडे। ठीक है, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। आशा करता हूँ कि ये जो हिंदी वाक्य था उसका अंग्रेज़ी वाक्य हमने बना लिया इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, और आप भी जो बोर्ड के ऊपर लिखी हुई चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लें, यहाँ तक जो है अच्छी तरीके से देख लें। आगे हम जानते हैं, ये हमारे पास में एफर्मेटिव हमने बनाया। अगला जो वाक्य बनेगा वह बनाएंगे हम नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाते हैं नकारात्मक वाक्य? देखिए, तो जानते हैं नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। आप वीडियो को एक बार रोक करके 1-2 सेकंड के रोक दीजिए और उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, आइए जानते हैं नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले हमने एफर्मेटिव तो देख लिया, अब हम बनाएंगे नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं? देखिए, ये हो गया नेगेटिव। कैसा रहे? ये हो गया नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य कैसे बनाएं? आइए जानते हैं। हमें पता है कि नकारात्मक वाक्य की जो संरचना रहती है वो सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ तो हमारे पास में वाज रहेगा, यहाँ रहेगा वर, उसके बाद में रहेगा नोट के बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास में इसकी रहेगी जो है स्ट्रक्चर, और जिसे कहेंगे हम संरचना। ठीक है, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। नकारात्मक जो है वाक्य हो नहीं गया है, अभी हमने स्ट्रक्चर ही लिखी है। ठीक है, तो मैं वापस वही लिख लेता हूँ कि वह या वे लिख लेता हूँ। वे कल गाँव नहीं जा रहे थे। ठीक है, वे कल गाँव नहीं जा रहे थे। ये हमारे पास में हिंदी वाक्य है जो कि कैसा है? नकारात्मक वाक्य है। आइए जानते हैं, अंग्रेजी बनाते हैं इसकी।
ये हो गया हमारे पास में सब्जेक्ट हो गया दे। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, दे के साथ में हमेशा वर रहता है। क्या रहता है, वर इसका साथी है जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहता है। उसके बाद में हमें पता है नोट लगेगा। क्या लगेगा, नोट लगेगा, क्योंकि वाक्य कैसा है, नकारात्मक वे। उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी जो कि क्या कर रहे हैं, जाना, यानी जो होता है गो, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन और उसकी फोर्थ फॉर्म रहेगी वो रहती है गोइंग। ठीक है, तो हमारे पास में दे वर नॉट ये हो गया। उसके बाद में मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे गोइंग, जो कि गो की फर्स्ट फॉर्म है। दे वर नॉट गोइंग, वे कहानी क्या कर रहे हैं, वे नहीं जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, विलेज। दे वर नॉट गोइंग विलेज। क्या रहेगा, विलेज यानी क्या होता है भाई, विलेज यानी हमारा गांव होता है भाई, ध्यान रखना। ये हो गया यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे, ये हो गया यस्टरडे। तो ये हमारे पास में हिंदी वाक्य हो गया जिसकी हमने अंग्रेजी वाक्य बना लिया। ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बना दिया हमने। आप सभी अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास में नकारात्मक वाक्य हैं। मैं प्रत्येक जो वाक्य है उसका एक एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और एक जो है आपके लिए भी दे रहा हूँ कि आप भी उसको एक बार ट्राई करें। यानी हम सभी नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ क्रिकेट नहीं खेल रहे, यहाँ वॉलीबॉल लिख लेता हूँ भाई, वॉलीबॉल नहीं खेल रहे हैं। इस वाक्य को मैं आपके होमवर्क के रूप में दूंगा ताकि आप लोग भी है अपना एक बार प्रैक्टिस कर लें और कमेंट बॉक्स के अंदर रख लेना। ठीक है, खेल रहे थे। ठीक है, हम सब भी वॉलीबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में हिंदी वाक्य जो कि आपके लिए क्या है, HW है। ठीक है, अब जानते हैं, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद में मैं वापस आगे बढ़ाता हूँ। कौन सा वाक्य रहेगा, इंटरोगेटिव। कौन सा रहेगा, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। अब कौन सा वाक्य बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो अभी हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाने जा रहे हैं। अभी हमने दो टाइप के वाक्य देख लिए, एक तो एफर्मेटिव, एक रहेगा हमारे पास में नेगेटिव। दूसरा हमने बनाएंगे, तीसरा जो हम बनाएंगे तीसरा टाइप है हमारे पास में इंटरोगेटिव। कैसा रहे, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। कैसा है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य की जो स्ट्रक्चर रहती है हमारे पास में, स्ट्रक्चर यानी संरचना जिसे कहते हैं, वो जो हमारे पास में रहती है वो होती कौन सी, देखिए सबसे पहले हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा वाज या वर, वाज या वर। उसके बाद में क्या रहता है, सब्जेक्ट। उसके बाद में मेन वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म रहती है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी जो है स्ट्रक्चर है। लास्ट में हमारे पास में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य की होगी संरचना। आगे जानते हैं हिंदी वाक्य कैसे बनाएं। ठीक है, क्या वे कल या सुबह, क्या वे सुबह जयपुर नहीं लिख देता हूँ, सीधा ही लिख लेता हूँ क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। जा रहे थे, क्या वे सुबह जयपुर जा रहे थे। ये हो गया हमारे पास में वाक्य। इसकी हम बनाएंगे अंग्रेजी। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में वाज या वर दोनों में से हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी आएगी, वे। सब्जेक्ट क्या हमारे पास में, वे का मतलब जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वर लगेगी। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, वर। ये हो गया वर। उसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में दे। वे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट आ गया मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी रहेगी, दे वर दे। गोइंग क्या रहेगा, जाना का फोर्थ फॉर्म हो गई गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, टू जयपुर जा रहे हैं। तो ये हमारे पास में
आ गया जयपुर, कब जा रहे हैं, मॉर्निंग, यानी दे गोइंग टू जयपुर एट दिस मॉर्निंग, एट दिस मॉर्निंग, क्या, एट दिस मॉर्निंग। ठीक है, ये रह गया हमारे पास में अंग्रेजी वाक्य। आप मित्र सभी लोग हैं उनको देख लीजिए अच्छी तरीके से। हमारे पास में इंट्रोगेटिव वाक्य हैं, क्या वे सुबह जयपुर जा रहे थे, तो हमने इंट्रोगेटिव वाक्य बना लिया। आइए जानते हैं हम अगला वाक्य कैसे बनाते हैं, क्या संरचना बनती है उसकी। तो ये आप इतना अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर नोट कर लेना। ठीक है, आगे अब जानते हैं कौन सा, अभी जानेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ये संरचना थी हमारी जो वाज या वर थी, और इंट्रोगेटिव वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, हमने भी पहले ही लगाई है। ठीक है, अच्छी तरीके से देखना, समझ में नहीं आए वीडियो को दोबारा देखना, और भी समझ में नहीं आए तो अपना जो प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स के अंदर रखना, वापस हम लोग उसका रिप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, आगे जानते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। कैसा वाक्य रहेगा भाई, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक। स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, सॉरी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन, उसके बाद में नोट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रह जाएगा। यहाँ तक की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखनी है। इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बढ़ाएंगे। तो लिख लेता हूँ मैं हिंदी वाक्य हमारे पास में, क्या राधे, क्या राधे सुबह या शाम, लिख लेता हूँ शाम को खेल नहीं रहा था। ठीक है, क्या राधे शाम को खेल नहीं रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में हिंदी वाक्य। इसकी बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। कैसे बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को। पहले हमारे पास में राधे मात्र एक है, तो उसके लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा। क्या आएगा, वाज आ जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होते ही कैसा कौन आ जाता है, वाज आ जाता है। वाज आ जाता नहीं, किस हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वाज। ये हो गया राधे, कोई छोरा है राधे, उसका नाम हमें यहाँ लिख दिया वाज राधे। क्या कर रहा है राधे, राधे सब्जेक्ट तक पहुँच गए। नोट, ये हो गया नोट। नोट के बाद में मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या कर रहा है वह, खेलना। ये हो गया प्लेइंग, इसकी फोर्थ फॉर्म है भाई, प्ले की फोर्थ फॉर्म हो गई प्लेइंग। वाज राधे नॉट प्लेइंग, कहाँ यहाँ तक पहुँच गए, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और ऑब्जेक्ट बचा हुआ है तो लिख लेते हैं शाम को, यानी वाज राधे नॉट प्लेइंग दिस इवनिंग। ठीक है, ये हो गया पूरा वाक्य। हमारे पास में अंग्रेजी का वाक्य हो गया, इसी की हमने अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर दिया। ठीक है, इतना हम लोगों ने जान लिया। हमने एफर्मेटिव जाना, हमने नेगेटिव जाना, हमने इंट्रोगेटिव भी ना जान लिया, और अब जान लिया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमें कहीं जो पूरा वीडियो को देख लेना एक बार, इस प्रकार से हम वाक्यों को कैसे बनाते हैं, हमने वाक्य बनाने सीख लिए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को ये जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और रूल्स लिख लेते हैं कि कोई रूल्स है तो वो उसके बारे में लिख लेते हैं कि ये रूल्स कब लागू होता है। ठीक है, देखिए जो पास्ट टेंस है वो हमें तब यूज़ होता है जब हमारा कोई भी कार्य हो, वो समाप्त हो चुका हो, तब होता है। फर्स्ट रूल तो ये कहता है, एक रूल्स और लिख लेता हूँ, रूल्स नंबर सेकंड कह सकते हैं इसको, कि कोई भी कार्य जो है, कोई भी कार्य समाप्त हो चुका होता है। कार्य क्या हो, समाप्त हो चुका हो, समाप्त हो गया हो
और एक कार्य समाप्त हो गया और दूसरा और क्या हो, दूसरा कार्य भी उसके साथ में क्या हो, समाप्त हो गया हो, दूसरा कार्य भी समाप्त हो गया हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कोई भी काम हो रहा था और उसके साथ में दूसरा काम भी हो रहा था साथ में, क्या कौन सा काम हो रहा था, कौन सा दूसरा कौन साथ में हो रहा था, आइए जानते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप सभी को हिंदी में भी बता दूँगा, ठीक है। हिंदी में ऐसे बताऊँगा कि वाइल माई मदर वाज कुकिंग, वाइल माई मदर वाज कुकिंग, ठीक है। तो आई वाज वॉचिंग टीवी, ठीक है। ये वाइल माई मदर वाज कुकिंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। जब मेरी माता जी खाना बना रही थी तो उस समय मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था आराम से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा कार्य, मतलब एक कार्य तो हो ही रहा था, साथ में दूसरा कार्य भी हो रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने बाय एग्जांपल जान लिया कि जब मेरी माँ खाना बना रही थी, जब मेरी मदर खाना बना रही थी तो मैं क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था, बढ़िया से स्टार्ट करके टीवी देख रहा था। ये कार्य समाप्त हो गया और दूसरा कार्य भी उसके साथ में समाप्त हो गया। यहाँ दूसरा कार्य, एक कार्य हो रहा था और दूसरा कार्य भी उसके साथ में चल रहा था, ठीक है। पास्ट टेंस का हमने दूसरा रूल्स जाना। पहला रूल्स हमारा ये कहता है कि कोई भी एक्शन हो, पास्ट में हो गई हो और वो समाप्त हो गई हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। दूसरा हमारे पास रूल्स रहा, एक कार्य चल रहा था उसके साथ में दूसरा कार्य भी चल रहा था, तो ये हमारे पास में दूसरा का जो है रूल्स भी हो गया, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। तो अभी हम जो जानेंगे कि अभी हम जो है अगले सेशन में जानेंगे, अगर इसके बारे में और भी कोई जानकारी है तो हम अगले सेशन में दे देंगे। अभी आपके लिए इतना ही है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और ये जो सेशन है उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। अपने प्यारे दोस्तों को भी इस चैनल को ज़रूर भेजना ताकि उनको भी पढ़ाई का बेनिफिशियल मिले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, बाय।